हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप कि आप अच्छे होंगे। आप लोग कुछ मेहनत कर तो नहीं रहे हो, एग्ज़ाम एकदम पास में आ रहा है और जो है कि बस इधर उधर सर्च मारते जा रहे हो कि कौन सा टॉपिक अच्छा है, कैसा है, कौन सा है। तो ये सारी सोचना बंद कर दो। अभी हम लोग आइसोमर स्टार्ट कर लिए थे, तो आइसोमर में स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारा हो चुका है, तो उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आज आपको। एटलीस्ट आपको पता तो चले कि जो क्वेश्चंस है कैसे होता है और किस तरीके से हम उन सारे रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, पूरे आइसोमर को हम अप्लाई कर सकते हैं जो भी हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चरल में। तो आज हम वो देखने वाले हैं। लेकिन आप थोड़ा और मेहनत करो, एग्ज़ाम पास में है। मैं चाहूँगा जल्दी जल्दी आइसोमर मैं फिनिश करूँ और चैप्टर से फिर से आऊँ। मैं आइसोमर इसीलिए तो करा रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कहाँ पे कौन से रिएक्शन में यूज होता है, आप आसानी से उसे कर सको। तो चलो देखते हैं। कुछ 15 क्वेश्चन है आज के टॉपिक्स में और ये 15 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो मैं पहले तो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा और पूछूंगा आपसे कि इसमें कौन सा होगा। आई होप कि आपने अच्छे से अगर वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट हियर वन बाई वन करके। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर आता है कि CH3 CH2 CH2 Cl and CH3 CH CH3 और इस से देख रहे हो Cl लगा हुआ है। सोच विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म और ऑप्शन आपके पास है। आप देख सकते हैं फर्स्ट में है चेन आइसोमर, सेकंड में है पोजीशन, थर्ड में है फंक्शनल एंड फोर्थ है आपका मेटामर्स। तो आप देख के भी बता सकते हैं कौन सा आइसोमर है, क्योंकि अगर देखेंगे तो इस कंपाउंड्स की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम ही है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। लेकिन किस अगर देखा जाए बेस पे स्ट्रक्चर डिफरेंट है, किस स्ट्रीम में यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा जाए डिफरेंट है। चेन में है, पोजीशन में है, किस में है। एक्चुअली इसमें आप देखोगे तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्लोरीन है। आपको दिखाई दे रहा होगा वो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो क्लोरीन है। यहाँ क्लोरीन देखा जाए तो 1 2 3 यानी फर्स्ट पोजीशन पे कनेक्ट है। लेकिन अगर यही पे इस मॉलिक्यूल में आप देखते हो तो क्लोरीन कौन से पोजीशन पे कनेक्ट है, सेकेंड पर। चेन तो सेम है ना, कार्बन के चेन आप देखो 1 2 3, चेन में कोई डिफरेंस आया नहीं। यहाँ पे भी चेन में कोई डिफरेंस आया नहीं। डिफरेंस किस में आ रहा है, पोजीशन ऑफ क्लोरीन के। तो यहाँ पोजीशन ऑफ क्लोरीन किस पे, सेकंड पे। यहाँ पोजीशन ऑफ क्लोरीन किस पे, फर्स्ट पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, पोजीशन आइसोमर। कौन सा, पोजीशन आइसोमर। तो ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन भी है, लेकिन मैं पहले तो देखूंगा कि आप कौन सा बताते हो। तो चलो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। आप देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन है, तो फटाफट आप बताइए कौन सा है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताइए आप कि कौन सा है यहाँ पर। अगर देखा जाए यहाँ पर जो सेकेंड की अगर हम बात करें तो इसमें भी क्या है, CH3 CH2 CH2 OH है। फिर इसमें देखा जाए CH3 CH CH3 और सेकेंड पोजीशन पे क्या OH है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो जो कार्बन के चेन है वो सेम है, लॉन्ग ही है, लेकिन पोजीशन ऑफ OH क्या है। यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 यानी 1 पे है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो किस पे है, 2 पे है। तो सेम, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्क इसमें है कि पहले वाले क्वेश्चन में क्लोरीन था, यहाँ सेकंड वाले क्वेश्चन में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी एल्कोहलिक ग्रुप है। इसलिए इसमें भी क्या होगा, पोजीशन। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, पोजीशन। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ आपको, पहले आप उसके बारे में सोचिए। इसलिए कि नहीं सोचेंगे तो आपका दिमाग काम कैसे करेगा। तो पहले सोचिए और इसका आंसर करिए एंड देन मैं आपको बताऊंगा। मैं तो क्वेश्चन भी नहीं देख रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है। तो चलो देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ। तो ये है क्वेश्चन आपके सामने, तो आप पहले देखिए और ऑब्जर्व करिए कि इसमें कौन सा रूल्स एप्लीकेबल होगा और फिर उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप इसको करने की कोशिश करिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप बताइए यहाँ पे, तो जिससे कि हम आसानी से इसको कर सकें, आगे बढ़ते जाए। तो देखो अगर देखा जाए क्वेश्चन में क्या है कि CH3 CH2 OH है और फिर यहाँ पे देखा जाए CH3O CH3 है। एक्सप्रेस विच टाइप ऑफ आइसोमर। तो अगर आपको याद होगा कि मैंने वहाँ बताया था फंक्शनल आइसोमर। तो जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है उसमें होता क्या है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन दियर फंक्शनल ग्रुप।
तो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में डिफरेंस होता है उनमें। तो अगर इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिया था इन जनरल कि आइडेंटिफाई करना है, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, CnH2n+2O। यानी ये जो फॉर्मूला है ये रिप्रेजेंट करता है किसके लिए, अल्कोहल के लिए। अगर अल्कोहल है तो इससे के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ईथर तो जरूर बनेगा। तो आप देख सकते हो कि अल्कोहल इंटर कन्वर्टिबल है ईथर में, ईथर इंटर कन्वर्टिबल है किसमें, अल्कोहल में। तो यहाँ पे आप देखो CH3CH2OH है जिसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो 6 है और एक ऑक्सीजन है। इसमें भी आप देखोगे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में। फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में डिफरेंट है ना। पहले में क्या है, अल्कोहल, दूसरे में क्या है, ईथर है। तो आप देख सकते हो, तो अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसके बेस पे आप यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो कौन सा होना चाहिए इसमें, फंक्शनल, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड था। अब फोर्थ की बात करते हैं, तो चलो अब देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा हुआ है कि CH3 CH2 CH2 CH3, यानी इसमें आप देख सकते हो C4 और H कितना है, 10 है, और इसमें भी क्या है, C4H10 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है। देखो यहाँ पे क्या है, C4H10 है, इसमें भी आप देखोगे क्या है, C4H10 है। दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम ही है ना, बट डिफरेंस जो आ रहा है किस बेस पे आ रहा है। आप देखो इसमें जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में 4 हुआ है, लेकिन इसमें जो कार्बन है इसमें 3 ही कार्बन जो है स्ट्रेट चेन में आ रहे हैं। तो कार्बन का चेन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पोजीशन तो नहीं कह सकते, लेकिन कार्बन का चेन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो कार्बन का जो चेन है वो चेंज हो रहा है। तो आपका क्या आना चाहिए ऑप्शन। अब कुछ लोग बताएंगे अरे ये तो पोजीशन हो जाए, पोजीशन पहले मत देखो, पहले आपको देखना है कार्बन की लॉन्ग चेन, जो पैरेंट चेन होती है ना, वो देखो उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर उसमें डिफरेंस आया तो मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा चेन आइसोमर है। मैं आपको इसकी एक प्रायोरिटी ऑर्डर भी दे दूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है, लेकिन उस स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होने के बावजूद भी उसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि अरे ये फंक्शनल है कि मेटामर है कि क्या है। तो उसके लिए मैं एक ऑर्डर अभी आपको दे दूंगा, वो ऑर्डर आप अगर माइंड में रखेंगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसमें देखो, इसमें आप देखो 1 2 3 4 है, 4 कार्बन का चेन है। इसमें देखो 1 2 3 कार्बन का चेन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन चेन क्या डिफरेंट है ना। तो होना क्या चाहिए, इसमें आएगा चेन आइसोमर, दिस वुड बी चेन, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन का चेन और यहाँ पे 4 कार्बन का चेन है। तो चलो अगला सवाल आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। आप देखिए यहाँ पे, अल्कोहल एंड ईथर एक्सप्रेस विच टाइप ऑफ आइसोमर। अल्कोहल एंड ईथर किस टाइप का आइसोमर रखता है, अभी तो बताया जस्ट लास्ट क्वेश्चन के पहले। अल्कोहल था, आपको पता है अल्कोहल ईथर में इंटर कन्वर्टिबल है और ईथर अल्कोहल में। इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और क्या होता है, O होता है। बस आपको ये देख लेना है कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है या नहीं है। मैंने फार्मूला ऑलरेडी इसके पहले दे के रखा था, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड कर लो। और अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वहाँ पे है तो इसका मतलब अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सपोज कर लो आपका 1 आ रहा है, तो या तो एक डबल बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगा। याद रखना, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हो, अगर वहाँ पे 1 आया तो इसका मीनिंग ये होता है या तो एक रिंग होगा या तो एक डबल बॉन्ड होगा। आप ऐसे समझ सकते हो, दो में से कोई एक हो सकता है। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसी का 2 आता है तो इसमें आप कंसीडर कर सकते हो कि अगर 2 आ रहा है तो इसमें या तो एक रिंग होगा, दोनों रिंग हो सकता है, या तो आपका एक रिंग होगा और एक डबल बॉन्ड होगा। या तो इसमें एक और पॉसिबल है, क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ रहा है तो एक यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ऐसे आप, ठीक है।
यानी अगर यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रंक्शन 2 है तो 2 रिंग हो सकते हैं, या तो 1 रिंग होगा 1 डबल बॉन्ड होगा, अगर ये नहीं है तो आपका यहाँ पे क्या हो सकता है 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको निकालना ही पड़ेगा, फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा था, नहीं याद है तो मैं फिर से दे दूंगा, लेकिन चलो देखते हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने बताया कि कौन सा है फंक्शनल, क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो है आपका ईथर में इंटर कन्वर्टिबल है और ईथर अल्कोहल में, तो कौन सा होना चाहिए? फंक्शनल आइसोमर, तो ऑप्शन 4। तो देखो मैं तो फटाफट बताता जा रहा हूँ, लेकिन आपको भी तो कुछ कोशिश करने, कमेंट करने कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। चलो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर आर शोन बाय CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। इसको हम बोलते हैं ब्यूटीन, कहीं कहीं पे ट्यूब्यूटीन भी लिखा रहता है, 2-ब्यूटीन, तो आप जो बोलना है बोलो, ब्यूटीन बोलो या 2-ब्यूटीन बोलो, आपकी मर्जी, IUPAC के अकॉर्डिंग ही होता है। तो आप बताओ इसमें कितने पोजीशन, आप देखो पोजीशन के लिए सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप है आप देख सकते हो कौन है? डबल बॉन्ड, जिसे हम बोलते हैं एल्कीन। ये एल्कीन की रिप्रेजेंटेशन है, एल्कीन यहाँ पे एज अ फंक्शनल ग्रुप वर्क कर रहा है। तो इसमें एल्कीन यानी डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आपको क्या बताना है? पोजीशन आइसोमर। तो अभी ये जो मॉलिक्यूल है आप देखो, इस मॉलिक्यूल में सीधा CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है और CH है और CH3 है। यहाँ पे आप देखोगे किधर से भी नंबरिंग करोगे, यहाँ पे आप देखो सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तब राइट से कर रहे हो, फिर लेफ्ट से भी आप करके सेम देख सकते हो। तो जब भी एक फंक्शनल ग्रुप सेंटर पे हो और नंबरिंग दोनों साइड से कर रहे हैं आप और इक्वल नंबर पे आ रहा है, तो हमेशा प्रायोरिटाइज आप करना लेफ्ट साइड से। तो आपको नंबर स्टार्ट करना है कहाँ से? लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। कहाँ जाना है? लेफ्ट टू राइट जाना है। तो हम इसे लेंगे, क्योंकि राइट से लेफ्ट में भी जा रहे हैं तो मिल रहा है, तो उल्टा क्यों जाए, हम सीधा जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे सेकंड पोजीशन पे, तो आप यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे भी लगा सकते हैं। किस पे लगा सकते हैं? आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है कि हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर। चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पूछता है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर, तब उसमें आपका चेन भी आ जाता, पोजीशन भी आ जाता। और भी अगर कोई यहाँ पे होता जैसे फंक्शनल, मेटामर, तो सब आ जाते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे सिर्फ पोजीशन देखना है, सिर्फ पोजीशन, चेन के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि पोजीशन ऑलरेडी मेंशन किया है। तो कितने पोजीशन बन रहे हैं? एक तो एक खुद ही है और एक ये बन रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 2। तो ऑप्शन में कौन सा होगा? दिस वन। तो फटाफट आप समझते चलो, नोट करते चलो, आगे हम बढ़ते हैं। चलो देखा जाए तो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगर मान लो ऐसे ही मैं एक और दे दूं, सपोज कर लो कि आपके पास CH3 है, CH2 है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक H है, ऐसे लगा दिया मैंने और पूछा इसमें कितने पोजीशन पॉसिबल है, तो क्या बताओगे आप सब? क्या बताओगे? तो ऑब्वियस ही चीज़ है, आपको डबल बॉन्ड का पोजीशन। तो देखो यहाँ पे आप रखो या यहाँ रखो, मीनिंग तो एक ही है, लेकिन यहाँ रखो तो भी मीनिंग क्या है? एक ही है। तो इसमें भी पोजीशन कितने बनने वाले हैं? 2 ही, क्योंकि 1 2 3 4 5 हमने लिया। देखो आप अगर यहाँ रखते हो CH2 डबल बॉन्ड CH, आप देखो बहुत ध्यान से, तो यहाँ पे हो जाएगा CH और ये CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 CH3। तो देखो ये 1 पे और ये किस पे था? 2 पर था। आप अब सोचो कि यहाँ बीच में रख दे, देखो CH3 CH2 और यहाँ पे आप सोचो कि बीच में रख दे CH डबल बॉन्ड और CH और CH3। आप यहाँ पे भी रखोगे तो क्या आ रहा है? 2 पे ही तो आ रहा है। जैसे इधर से 1 से 2 पे गया, इधर से भी क्या हो रहा है? 1 to 2 ही जा रहा है। तो ऐसे केस में भी आपका क्या बन रहा है? सिर्फ 2 ही बन रहा है। 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन था तो भी आपका 2 बन रहा था। 5 कार्बन रहेगा तो भी कितना पोजीशन बनेगा? 2 ही बनेगा डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। होप कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, देखा जाएगा, बताया जाएगा और भी अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो आप इसको देखिए। पूछा क्या कि हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर आर शोन बाय CH3 CH2 CH2 NH2। लग गई।
क्या पूछा है कि हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स आर शोन बाय CH3 CH2 CH2। आप बोलेंगे सर इतना सिंपल सा क्वेश्चन, मैं इसलिए सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे आप पहले आपका बेस तो बिल्ट हो, फिर मैं इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो पहले तो इसको कर लो, हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर आर शोन बाय। पोजीशन की बात करें, आप सोचोगे अरे किसकी पोजीशन, तो मैंने क्या बोला कि पोजीशन के लिए कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं कि आप फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दो, नहीं, जो फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है उसका पोजीशन फ़र्क होना चाहिए, तो उसकी पोजीशन में फ़र्क होना चाहिए। आपको देखना कितना यहाँ पॉसिबल है। अगर आप देखते हो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, A1 2 3, तो ये NH2 ग्रुप किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पे। लेकिन आप यहाँ पे NH2 ग्रुप का पोजीशन एक जगह और चेंज कर सकते हो। कहाँ पे, सेकेंड पे लगा सकते हो। तो कहाँ गया, सेकेंड पे। अब सोचो कि जैसे यहाँ पे इस साइड था, हम इधर भी लगा सकते हैं। नहीं, आप जैसे ही उस टर्मिनल कार्बन पे लगाएंगे वो सिमिलर हो जाएगा पहले वाले केस के, यानी इसके केस के। कैसे, आप दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे आपने देखा NH2 है और यहाँ पे आपका CH2 है और CH2 है, CH3 है। तो देखो ना, इसमें 1 2 3 था, इसमें भी क्या है 1 2 3। तो इसका नाम और इसका नाम, दोनों का नाम सेम है, डिफरेंस तो इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों तो सेम है ना, तो एक दूसरे के आइसोमर नहीं है, दोनों सेम है। आइसोमर तो A है, दिस वन। तो इसका मतलब इसमें भी कितने आइसोमर बन रहे हैं, वो भी पोजीशन 2 बन रहा है। तो आप देखोगे तो ऑप्शन में क्या आना चाहिए, D। क्या आना चाहिए, D। अब सोचोगे अरे NH2 ग्रुप को बीच में ला दो, NH बना दो उसको, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ मेंशन कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया क्वेश्चन में क्या है, पोजीशन। अगर यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर स्ट्रक्चरल स्पेसिफाई किया होता तो जितना भी इसमें आइसोमर हो सकता था पॉसिबल, वो सब बना के आपको दिखाना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो मेंशन किया ऑलरेडी पोजीशन आइसोमर, तो आपको पोजीशन ही देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर देखा जाए बात, अब मज़ा आएगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको अगर दिखाई दिया होगा तो ये बॉन्ड है, ये क्या है, बॉन्ड है। आप अच्छे से देखना, दिस इज द बॉन्ड। अच्छा एक बात बताओ, इसका नाम तो आपको पता ही है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलोगे आप 1 2, पहले तो आप लिखोगे क्या 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, इसका क्या है 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन। वो बेंजीन तो सेम ही है, क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन सेम, यहाँ पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इसलिए आइसोमर कौन सा होना चाहिए, पोजीशन। कौन सा होना चाहिए, पोजीशन। तो याद रखना, आपको यहाँ पे जो आइसोमर देखना है, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो कौन सा पोजीशन। अब सोचो कैसे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे था मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से पोजीशन पे है। अगर देखा जाए तो 4th पे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा पोजीशन हो जाएगा। फंक्शनल की बात ही नहीं है, चेन की बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे, हम देखें यहाँ। ठीक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ऐसा मॉलिक्यूल आए आपको पहले देखना है कि क्या यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे। बेंजीन रिंग में तो कोई चेंजेस हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑर्थो पे और एक पैरा पे, तो पोजीशन अब किसका चेंज है, मिथाइल का। तो इसलिए हमारा कौन सा होगा, पोजीशन। ठीक है, कौन सा होगा, पोजीशन। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो पोजीशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, हाउ मेनी रिंग चेन आइसोमर आर पॉसिबल फॉर C3H6। रिंग चेन आइसोमर, अब इसमें पूछा है हाउ मेनी रिंग चेन। तो देखो रिंग से चेन में जाना, तो पहले C3H6 की अगर बात किया जाए तो आप देखोगे क्या है, C3 है ना, तो मतलब इसमें 3 ही कार्बन है और 6 हाइड्रोजन। तो देखो ऐसे इसको लिख सकते हो, CH2 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 CH2, ये हो गया क्या हमारा रिंग। और इसमें अगर हम चेन में अगर देखा जाए तो चेन में क्या आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाउ मेनी रिंग चेन आइसोमर पॉसिबल, तो ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिंग है और दूसरा चेन है। तो रिंग चेन की बात कर रहा है और पॉसिबल है,
और तो आई डोंट थिंक सो कि पॉसिबल होगा, क्योंकि आप अगर देखोगे तो 2 कार्बन का रिंग तो बनता ही नहीं है। बनेगा रिंग तो मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी। कितने? 3 कार्बन की। तो यहाँ पे CH2 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 अब ले लिए, तो यहाँ पे 3 कार्बन, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला CnH2n को फॉलो कर रहा है, यानी इसमें फिट हो रहा है। मतलब जनरली अगर देखा जाए तो फॉर्मूला किसका होता है? एल्कीन का। और एल्कीन जो होता है एक डबल बॉन्ड कैरी कर रहा है यहाँ पे, इसमें फिट हो रहा है। तो अगर ये डबल बॉन्ड कैरी कर रहा है मतलब इसको अगर हम रिंग में जाएंगे तो ये साइक्लोएल्केन बनाएगा। याद रखना, एल्कीन को अगर हम रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो साइक्लोएल्केन फॉर्म करता है, अगर एल्कीन एक ही डबल बॉन्ड रखा है तो। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखो। ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड अगर वहाँ पे बढ़ जाएगा तो रिंग नहीं बनेगा, रिंग फिर भी बनेगा, लेकिन वहाँ अनसैचुरेशन बढ़ता चला जाता है। क्या बढ़ता चला जाता है? अनसैचुरेशन। तो आप फिलहाल इसको नोट कर लो। तो यहाँ पे हाउ मेनी रिंग चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो आप देख रहे हो कि इसमें कितना बन रहा है? 2 बन रहे हैं, तो ऑप्शन होना चाहिए ए। कौन सा है? ए वाला। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बोला है यहाँ पे कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड साइक्लोब्यूटेन है आपके पास, एक्सप्रेस विच टाइप ऑफ आइसोमर। तभी तो आपने किया कि अगर रिंग से चेन में जा रहा है या चेन से रिंग में जा रहा है, तो रिंग तो बन रहा है ना, एक दूसरे के क्या इंटर कन्वर्टिबल हो चुके हैं, तो रिंग चेन आइसोमर को ये क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि मेटामर तो हो ही नहीं सकता, पोजीशन है ही नहीं, क्योंकि पोजीशन में किसी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप। तो कौन सा होना चाहिए? पहला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि रिंग चेन है। रिंग चेन क्या है कि आप देख सकते हो चेन में है और ये रिंग में, तो हमने रिंग लिया है और इसको हमने चेन में कन्वर्ट कर दिया। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। आप काउंट करो ना, इसमें कितने कार्बन है? चार कार्बन और 8 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 4 कार्बन, और 3 2 5 6 और 3 2 5 6 एंड 2 8 हाइड्रोजन। तो यही है हमारा, तो रिंग चेन है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पे, तो यस, ये है मज़ेदार थोड़ा सा क्वेश्चन, बढ़िया। देखो इसमें क्या है, आपका मॉलिक्यूल दे दिया है साइक्लो, अभी तो बना है, अभी जस्ट बना है। पिछले क्वेश्चंस जो थे, क्या ये भी रिंग है और चेन है, तो चेन से रिंग में, रिंग से चेन में। तो ऐसे रिंग चेन का मतलब ही होता है कि रिंग से किस में जाना? चेन में। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे? रिंग चेन आइसोमर होना चाहिए। कैसे भाई? आप देखो यहाँ साइक्लोप्रोपेन है, ये है साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन मैंने अभी जस्ट बताया, ये जो फॉर्मूला है CnH2n में फिट होता है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 6 है, तो n की वैल्यू इसमें आप ले सकते हो कितना? 3। तो रखोगे तो अल्टीमेटली यही आएगा आपका। तो इसका मतलब इसे अगर आप चेंज कर रहे हो तो किस में चला जाएगा? तो रिंग है और इसको चेन में कन्वर्ट कर दो, इस तरीके से वही चीज़ है। तो कौन सा है? रिंग चेन आइसोमर। चलो आगे देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे देखो CH3 CH2 NH2 है, CH3 CH2 NHCH2, यहाँ पे एक्चुअली CH3 आ जाएगा, आप इसको CH3 थोड़ा सा कर लो, और फिर उसके बाद यहाँ पे CH3N CH3 और उसके साथ CH3 है। यहाँ पे एक्सप्रेस विच 1 आइसोमर, तो इसमें आपको कौन सा आइसोमर एक्सप्रेस कर रहा है? तो आपको कुछ नहीं देखना है कि यहाँ पे मैंने बताया था, जब हम लोगों ने फंक्शनल आइसोमर स्टार्ट किए थे तो उस फंक्शनल आइसोमर में मैंने क्या बोल के रखा था? अगर आपके पास अमाइन है तो अमाइन अगर 1 डिग्री में जाता है, 2 डिग्री में जाता है या 3 डिग्री में जाता है, तो दे आर इन फंक्शनल ग्रुप with respect to each other. They are changing in different functional group with respect to each other. 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, ये इनका डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। 1 डिग्री अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है, 2 डिग्री अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है, 3 डिग्री अपने आप में क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें जो NH2 है ये किसका डेरिवेटिव है? अमोनिया का। और ये मैंने बताया था कि अगर एक अमोनिया में से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाए
बाई अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन से, तो हमारा क्या होता है 1 डिग्री। अगर इसमें 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाए तो देखो इसमें क्या है, कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है, 2 हो रहा है ना। तो देखो एक तो पहली बात तो इसे CH3 कंसिडर कर लो, तो ये NH है, तो अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन, तो क्योंकि ये NH जो है इधर भी कार्बन से इधर भी कार्बन से कनेक्ट है, तो ये हो गया 2 डिग्री। और इसमें देखो N है इधर भी और इधर से, तो क्या हो गया 3 डिग्री। क्या हो गया 3 डिग्री। तो मतलब इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री मिल रहे हैं हमें। तो कौन सा होना चाहिए, अब तो समझ में आ गया ना, फंक्शनल आइसोमर। अब सोचोगे अरे इसमें तो 2 ऑप्शन है, क्या करूँ, फंक्शनल और फंक्शनल, क्योंकि फंक्शनली तो है। और क्या कहोगे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में चेंज हो रहा है, तो व्हाट्स वुड बी द फंक्शनल। तो इसमें ऑप्शन ए और डी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस आंसर हो सकते हैं, तो आपको ऑप्शन ए एंड डी लगा देना है, क्योंकि दोनों फंक्शनल है। क्लियर। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। अब पूछा क्या कि अल्काइंस एंड एल्केन, पहले तो यहाँ पे देखो एल्केन डाइंस है, मतलब अल्काइंस एंड अल्कडाइंस लिखा हुआ है, एक्सप्रेस विच टाइप ऑफ आइसोमर। तो आपको पता है अल्कडाइन वो बता दिया उसको, मतलब अगर आपके पास सपोज करो कि अगर CH3 है, CH है या CH2 ले लो, C है ट्रिपल बॉन्ड CH2CH ले लो, बस इतना ही ले लो। अब पूछा क्या, अगर आपके पास यहाँ अल्काइंस है तो ये अल्काइंस है, दूसरे में क्या पूछा कि अल्कडाइंस यानी अल्कडाइंस बोल सकते हो। तो मतलब कि ये जो अल्काइंस है किस में चेंज हो रहा है, अल्कडाइंस में। मतलब आप यहाँ पे भी इसके साथ क्या करो, डबल बॉन्ड रख दो, यहाँ पे भी इसके साथ क्या करो, डबल बॉन्ड। तो देखो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, दोनों का, पहले का भी और दूसरा का सेम है। पहले को क्या बोलेंगे अल्काइन, और दूसरे वाले को आप क्या बोल सकते हो, अल्कडाइंस, यही बोल सकते हो। ठीक है, ये है आपका अल्कडाइंस, या जो स्पेलिंग है वहीं लिख दो भाई, ये लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर, क्योंकि अल्काइन से आइन वर्ड का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ डाईइन, ये क्या है डाईइन। देखो यहाँ पे अल्क तो है ही क्योंकि एन से बनता है, और यहाँ पे डाई है और इन है, डाई है और इन है, ये देखो डाई है और इन है। मतलब आपके पास जो ग्रुप है कार्बन का उसमें कितनी बार डबल बॉन्ड है, 2 टाइम्स। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। तो क्या चेंज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ तो क्या है डबल बॉन्ड हो गया। पोजीशन की बात ही नहीं है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि इसमें भी जो चेंजेज हो रहा है स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला में, विथ रिस्पेक्ट टू किसके हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप के। ठीक है, किसके, फंक्शनल ग्रुप के। तो चलो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखना है और सॉल्व करना है। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन आंसर। तो चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे CH3 CH2 COH है एंड CH3 फंस गए। आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए था, यहाँ क्या आना चाहिए था, डबल बॉन्ड। तो देखो ये डबल बॉन्ड है क्योंकि कार्बन के साथ वहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, याद रखो। तो CH3 CH2 COH है एंड CH3C डबल बॉन्ड OCH3 है। तो एक्सप्रेस विच ऑफ आइसोमर, तो बताया था। देखो आपको तुरंत क्लिक होगा कि इसमें क्या है कि COOH है। अगर मैं उस स्ट्रक्चर को ओपन करूं तो CH3 CH2 और आपके पास दिखाई देगा कि यहाँ C और O के साथ क्या है, H है। और सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपका यहाँ पे आप देखोगे तो CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, और अगर इसमें देखा जाए तो क्या आ जाएगा O, और O के साथ क्या है CH3। तो टोटल कार्बन अगर देखोगे तो इसमें 1 2 3, इसमें टोटल कार्बन 1 2 3। फर्क क्या है कि यहाँ O के साथ H है लेकिन यहाँ O के साथ CH3 है। अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारा क्या है, एस्टर है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर में इंटर कन्वर्टिबल होता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला CnH2n और O2 ले लो।
तो जो फार्मूला है ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर वहाँ कार्बोक्सिलिक है तो वो एस्टर में जाएगा, एस्टर है तो कार्बोक्सिलिक में जाएगा। बस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको हर बार निकाल लेना है। क्या निकाल लेना? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये क्या होना चाहिए? क्योंकि एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। नोट कर लो फटाक से, कौन सा होगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। देखो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। जैसे मैंने क्या लिखा है RTFMCP, तो इसको नोट करना है। ये होता है कभी कभी मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो उस स्ट्रक्चर के बेस पे एक नहीं कम से कम 2-3 ऐसे स्ट्रक्चर शो होते हैं आइसोमर के, जो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा हम प्रायोरिटाइज करें। तो याद रखो, सबसे पहला प्रायोरिटाइज तो जाता है किसको? रिंग को। किसको जाता है? रिंग को। अगर वहाँ पे 2 स्ट्रक्चर है अब पूछता है कि इसमें कौन सा आइसोमर होगा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, तो अब पहले क्या, अगर वहाँ पे रिंग भी है और रिंग जैसा कोई दूसरा भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है तो उससे पोजीशन चेंज हो गया हो, सपोज कर लो ये है और इसमें ये हो गया। अब पूछ लिया है एक दूसरे में क्या है, तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो रिंग से रिंग में जा रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर में आ रहा है तो रिंग से रिंग में ही जा रहा है, लेकिन इसमें रिंग एक लार्ज साइज़ का है, एक स्मॉल साइज़ का है, तो पूछेगा कौन सा है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रिंग चेन की बात हो रही है तो ये चेन में नहीं गया है बल्कि रिंग से रिंग में ही गया है, तो क्या नहीं होगा? होगा। ये भी वही है लेकिन ये स्ट्रक्चरल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? स्ट्रक्चरल में। तो मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, इन सब के भी एग्जांपल्स मैं देने वाला हूँ। तो लेकिन सबसे पहले आप इसको ध्यान में रखो, आपको याद रखना है सिर्फ कैसे RTFMCP। तो RTFMCP क्या है इसके बारे में देखो। RTFMCP तो पहले प्रायोरिटाइज किसको करना है? R को। R क्या है? रिंग आइसोमर है। T क्या है? टोटो। F क्या है? फंक्शनल। इनके एक एक एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा। M क्या है? मेटा। और C क्या है? चेन है। अब देखो पोजीशन लास्ट में आ गया, तो यानी अगर यहाँ पे कोई कंपाउंड्स है जिसमें 2 आइसोमर ऐसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं और पूछता है कि इसमें कौन सा आइसोमर है जो स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको इस ऑर्डर में डिसाइड करना होगा। तो आप इसको नोट कर लो, इस ऑर्डर में डिसाइड करना होगा। मैं बताऊंगा इसके भी कुछ एग्जांपल्स, लेकिन पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो ऑर्डर आपको भूलना नहीं है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर ये हुई ना बात, यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन है, जैसे देखो यहाँ पर है और ये यहाँ है और यहाँ पे भी है, दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे भी देखो ये O है और यहाँ पे है। इसमें देखो क्या है कि इसमें राइट साइड में देखो, पहले तो अब देखो ये कार्बन इस बेंजीन के साथ है और एक कार्बन जो है बेंजीन, जो बेंजीन का कार्बन है ऑक्सीजन के साथ, और इसमें जो है 3rd पोजीशन पे OH है। लेकिन आप सेम देखो, पहले ध्यान से देखना व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे OH जिस बेंजीन के साथ है वो बेंजीन O के साथ कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो OH बेंजीन के साथ है वो किसके साथ कनेक्ट है? कार्बन के साथ कनेक्ट है। किसके साथ कनेक्ट है? कार्बन के साथ। तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी दोनों में देखोगे तो सेम है, चेन तो बन ही नहीं रहा है, तो मतलब इसमें क्या बनना चाहिए? टोटो की बात ही नहीं, टोटो में तो सीधा क्या हो जाता है 1-3 शिफ्ट हो जाता है, एटम शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी बॉन्ड फॉर्म करेगा वहाँ पे, बॉन्ड से किसमें जा सकता है? उसमें फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बचता है क्या? मेटामर। कैसे? आप यहाँ देखो, इधर जो होता है कार्बन के जो नंबर है अलग है, इधर अगर देखोगे कार्बन के नंबर क्या है? अलग है विथ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ देखो, यहाँ पे कार्बन के नंबर अलग है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के नंबर इसके कंपेयर में अलग है विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप भी। इसमें क्या है? चेंज है। फंक्शनल ग्रुप इन द सेंस कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी, तो किसकी बात कर रहा हूँ? सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन वाले बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये एक डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो गया, और एक डिफरेंट अगर देखा जाए अल्काइल, अल्काइल बोलो अराइल बोलो, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप बेंजीन है तो अराइल ही बोलते हैं, ठीक है, अराइल बोलो। तो इधर एक अराइल है विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे ए अराइल है विथ सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे ए अराइल हो जा रहा है विथ सब्स्टिट्यूएंट और ए अराइल
विदाउट सब्स्टिट्यूएंट है। तो अल्टीमेटली इसमें देखा जाए तो 2 डिफरेंट कार्बन के क्या हो रहे ग्रुप्स सेंट्रल कार्बन से कनेक्टेड है, यानी इस फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर मेटामर। इसे हम बोलेंगे क्या, मेटामर। तो ऑप्शन आपका क्या है, मेटामर। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपके लिए इतना ही क्वेश्चंस था, तो हो गया है डन। तो आज के जितने भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है उसको अच्छे से आप रिवाइज करिए, आप देखिए, इससे रिलेट करिए। अगर और भी क्वेश्चन मिलते हैं इसको सॉल्व करिए। हम मिलेंगे अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय।